बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्रीमद् भगवत गीता की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का महात्म और 10वें अध्याय की कथा का सार सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी वीडियो को श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त मन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय अवश्य लिखें। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ होत है, आओ पवन कुमार, आसन लीजिए प्रेम से, कथा सुनो सुजान सियावे रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मां सत महादेव की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। बोलो बालकृष्ण लाल की जय। भगवान शिव जी कहते हैं, सुंदरी, अब तुम 10वें अध्याय के महात्म की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग के जान के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीरबुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। यह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांति चित्त और हिंसा, कठोरता एवं दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में ही स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता, तब मैं प्रेम बस उसके पीछे दौड़कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। यह देख मेरे पार्षद भृंगिरटी ने पूछा, भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि स्वयं आप ही पद पद पर इसे हाथ का सहारा देते चलते हैं? भृंगिरटी का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार भाग में पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा के अमृतमय किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहां के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियां टूट टूट कर बिखर गईं। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदंतर आकाश में कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कज्जल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करनी आरंभ की। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त एवं अनासक्ति की लहरों से उल्लसित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा
आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्या में उपाधि से रहित नित्य मुक्त निराकार निरामय असीम अहंकार शून्य आवरण हित और निर्गुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण हैं। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से दूर होते हुए भी प्रामाण्य रूप स्वरूप हैं। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतरने में अद्भुत शक्तिशाली है। महादेव साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी को तो बेसाती क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा, विहंगम तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है मगर रंग कौवे का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। धूर्जटे जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए। प्रभु यद्यपि आप सर्वत्र हैं अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है। तथापि यदि आप पूछते हैं तो बतलाता हूँ। सौराष्ट्र सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहराते रहते हैं। उसी में बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, ओ ये मुझ पर क्या आ पड़ा। आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखर के कमलों से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का सारा कारण पूछा। कमलनी बोली, कल हंस तुम आकाश मार्ग से मुझे लांघकर गए हो, उसी पताक के परिणाम बस तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है तथा उसी कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भराई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव ऐसा प्रभाव आया है उसे बतलाती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने साफ दिया, पापनी तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई तथापि पतिव्रत के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और वे उस पाप आर्य अध्याय को सुना करती थी। व्यंगम काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के माध्यम से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और
इसमें उतरकर ज्यों ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की त्यों ही दुर्वासा मुनि आ धमके। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके वैसे मैंने स्वयं ही एक कमलनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हुए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार में 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल उठे थे। वे बोले, पापनी, तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहे। यह साफ देखकर वे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। कमलनी होने पर भी विभूति योग अध्याय के महात्म से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लांगने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज यहाँ खड़े हुए तुम्हारे समान ही आज मेरे साप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। यूं कहकर पद्मी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। ये एक अदृश्य घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शेष अवस्था से ही इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ है कि वे सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है, तब वह चाहे शराबी और ब्रह्महत्या रही क्यों ना हो, मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के माध्यम से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है तथा इसके जीवन मुक्ति विपाली है। अतः ये जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रखता हूँ। भृंगुरटे, यह सब 10वें अध्याय की महिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगुरटी के सामने जो पाप नाशक कथा कही थी, वही यहाँ तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों ना हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त हो जाता है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। 10वां अध्याय का सार। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे महाभाव, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन श्रवण कर, जो कि मैं तुझ अथ से प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूत सहित लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारक ऋण हूँ, जो मेरे को अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित और अनादि तथा लोकों का मान ईश्वर तत्व से जानता है। वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान और अमूर्ता, क्षमा, सत्य तथा इंद्रियों का वश में करना और मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति और प्रलय एवं भय और अभय भी तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और कीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे से ही होते हैं। हे अर्जुन, 700 महर्षि जन और 4 उनमें से भी पूर्व में होने वाले सनकादिक तथा स्वयंभुव आदि 14 मनु, ये मेरे में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, कि जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष इस मेरी परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेवी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं।
वे निरंतर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राणों का अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं और निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजन वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ कि जिससे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला, हे भगवान, आप परम ब्रह्म और परम धाम एवं परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिजन सनातन दिव्य पुरुष एवं वेदों का भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा अमित और देव ऋषि तथा महर्षि व्यास और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस समस्त को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से आपको जानते हैं। इसलिए हे भगवान, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य हैं कि जिन विभूतियों के द्वारा इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित है। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और परमेश्वर्य रूप विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृत में वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है। अतार सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु तथा वामन अवतार और ज्योतिषियों में किरणों वाला सूर्य तथा मैं 49 वायु देवताओं में मर्ची नामक वायु देवता और नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ, भूत प्राणियों में चेतनता अतार्थ ज्ञान शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यज्ञ तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ, और मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ तथा शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुख्य अतार देवताओं का पुरोहित बृहस्पति मेरे को जान तथा हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र हूँ। हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु और बचनों में एक अक्षर अतार्थ ओंकार हूँ तथा सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमाचल पहाड़ हूँ। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष और देवर्षियों में नारद मुनि तथा गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। हे अर्जुन, तू घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चश्रवा नामक घोड़ा और हाथियों में रावत नामक हाथी तथा मनुष्यों में राजा मेरे को ही जान। हे अर्जुन, मैं शास्त्रों में वज्र और गौ में कामधेनु हूँ और शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ, मैं नागों में शेषनाग और जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ, और पितरों में आर्यमा नामक पितृश्वर तथा शासन करने वालों में यमराज में हूँ। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गिनती करने वालों में समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम हूँ तथा मछलियों में मगरमच्छ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य भी मैं ही हूँ तथा मैं विद्याओं में
आत्मविद्यातार्थ ब्रह्म विद्या एवं परस्पर में विषाद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला हूँ। मैं अक्षरों में अकार और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ तथा अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल और विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और आगे होने वाले की उत्पत्ति का कारण हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री बाघ स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ तथा मैं गायन करने वाले योग्य श्रुतियों में ब्रह्मसाम और छंदों में गायत्री छंद तथा महीनों में मार्गशीर्ष का महीना, ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ तथा मैं जीतने वालों की विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय एवं सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णवंशियों में वासुदेव अवतार मैं स्वयं तुम्हारा सखा और पांडवों में धनंजय अवतार तू एवं मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि में ही और दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ और गोपियों में अर्थात गुप्त रखने योग्य भावों में मौन हूँ तथा ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान में ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं है कि जो मेरे से रहित होवे, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे परंतप मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, अतः यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए एक देश से यथार्थ संक्षेप में कहा है। इसलिए हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त यथार्थ ऐश्वर्य युक्त एवं कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ, इसलिए मेरे को ही तत्व से जानना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय जय श्री राधे। जिन भक्तों को, जिन माता बहनों को, जिन भाइयों को हमारी ये वीडियो, हमारी भगवत गीता महात्म और सार अच्छा लगा हो तो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्हें हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय श्री कृष्ण, बोलो बांके बिहारी लाल की जय अवश्य लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।